सप्रेम साहिब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं बहनों, समस्त संतों, महात्माओं और गुरुजनों को सप्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, आप सभी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, YouTube चैनल कबीर पंथ प्रचारक के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणी को सुनते हैं, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को, सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को श्रवण करते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं वह निराले हैं। वह किसी धर्म या किसी जाति विशेष के लिए उनके शब्द नहीं, वह कुरीतियों पर बोलते थे। और सदगुरु कबीर साहब ने समाज में फैली कुरीतियों को ही दूर करने का बार बार उन्होंने अनुरोध किया था। अभी कुछ दिनों से साथियों मैं बता दूं कि कुछ तथाकथित रामपाल के ऐसे चेले हैं जो मुझे ज्ञान देते हैं कि सच्चा परम तत्व का ज्ञान बताने वाला परम पिता परमेश्वर है। कौन? वह रामपाल। और मुझे यह कहते हैं कि आप उनकी शरण में चले जाओ। अरे मूर्खों, आज तक मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, आज तक कभी किसी को हमने कहा नहीं, लेकिन आज अंतोहगत्वा मैं कह रहा हूं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की बराबरी करते करते वहां मूर्खता पूर्वक बातें करते करते वहां जेल में जाने का काम हुआ उनका। उनको ज्ञान किस चीज का, घमंड किस चीज का था? हर ज्ञानी कहीं ना कहीं कुछ भूल करता है, वही हुआ। उनको अभिमान हुआ, जैसे तुमको भी अभिमान है कि मैं ये नहीं कहता कि गुरु का अपमान करना चाहिए, लेकिन यह तो विचारो कि तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम गुरु कैसा कर रहे हो, क्या तुम उसके पाप में भागीदार तो नहीं बन रहे हो? और तुम लोगों के द्वारा बार बार कमेंट किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि सच्चा संत कोई है तो वह रामपाल जी है। देखिए, सदगुरु कबीर साहब ने सदा सबका विरोध किया, किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन उनके विरोधाभास में भी वह सब शक्तियां थी, वह लचीलापन था जिसके लिए वह जाने जाते थे। लचीलापन का मतलब यह होता है कि उनके मन में कभी किसी के लिए द्वेष भावना नहीं थी। सदगुरु कबीर साहब ने किसी जात, किसी धर्म, किसी विशेष धर्म के बारे में उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने जो कुरीतियां फैली थी उस कुरीतियों के विषय में विरोध किया। उन्होंने माना, सदगुरु कबीर साहब ने यह कहा है कि समस्त संसार में जो भी है देवी देवता भगवान या सबका प्रकट हुआ, या सब इस धरती पर जन्म लिए, अपना अपना कर्म किया और इस धरती से उनका जाना हुआ। तो पहली बात यह बता दूं कि हमारे गुरु महंत रामधनी दास साहब ने हमको यह सीख दिया था, वो हमारे दादा गुरु जी भी हैं, और उन्होंने हमको सदा यही शिक्षा और दीक्षा दी कि सत्य जो होता है वह बहुत ही, उसके अंदर वह तेज होता है, वह कहीं भी रहे वह उसमें प्रकाश प्रतिबिंब जो है वह बना रहता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता। असत्य जो होता है उसकी जो ललाट, जो ज्वलनशीलता होती है, थोड़ा बढ़ जाती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि यही सत्य है। जिस प्रकार से सोना से ज्यादा चमक, सोने से ज्यादा धमक होती है किसमें? पीतल में, उसी प्रकार से असत्य की भी होती है। लोगों को लगता है वही सच्चा है, वही अच्छा है। उसी प्रकार इन मूर्खों को भी लगता है कि उनके जो गुरु हैं वह सबसे बड़े ज्ञानी हैं। पहले तो यह विचार करो
कि वह पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु कबीर साहब के अवतार होते तो अभी तक कब के बाहर निकल गए होते। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की उनसे तुलना करते। सदगुरु कबीर साहब तो वह है जो सूखी नदी को बहा दिया मगहर जैसी, क्या उनके बस में यह है? सदगुरु कबीर साहब से तुलना करते हो तुम लोग। सदगुरु कबीर साहब तो वह है जो ऐसे ऐसी कसनियों का सामना कर 52 कसनियों का सामना किया सदगुरु कबीर साहब ने, फिर भी कोई उनको हरा नहीं सका। क्या तुम्हारे गुरु ऐसे हैं जो सदगुरु कबीर साहब से उनकी तुलना करते हो? जिस मनुष्य ने, जिस गुरु ने भी यह तुलनात्मक विषयों को उठाया, जो अपने आप को सदगुरु कबीर साहब के समक्ष खड़ा किया ना, वह पाप कर रहा है। सदगुरु कबीर साहब की ना थोड़ी सी भी मन में अगर बातें बिठा लेना, वह धन्य हो जाता है। लेकिन घमंडवश जो अपने आप को सदगुरु कबीर साहब का अवतार बताने लगता है, सदगुरु कबीर साहब का अंश बताने लगता है, वह भूल करता है। हाँ, सदगुरु कबीर साहब का प्रचार प्रसार करिए, जोर शोर से करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन भक्तों को भरमाओ मत, भक्तों को भ्रमजाल में मत फंसाओ। मुक्ति दिलाने के नाम पर लोगों को गुमराह मत करो, उन्हें सत्य बताओ, सत्य समझाओ। तो आप प्रिय बंधु, आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसने भी कमेंट किया, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि मेरे सदगुरु कबीर साहब की तुलना ऐसे किसी भी पाखंडी बाबाओं से मत करिएगा, जो लोग पाखंड रूप से अपने आप को स्वघोषित परम तत्वज्ञानी कहलाएं। इन लोगों को हमारे सदगुरु कबीर साहब से तुलना करना भी महापाप है। हमारे सदगुरु कबीर साहब के अंदर वह ज्ञान था, वह तेज था, जिनके आगे अच्छे से अच्छे ज्ञानी पंडित, अच्छे से अच्छे ज्ञानी मौलवी, अच्छे से अच्छे ज्ञानी पादरी नतमस्तक हो जाते थे। हमारे सदगुरु कबीर साहब के अंदर वह तेज था, हमारे सदगुरु कबीर साहब के अंदर वह ज्योति थी, जिसके कारण लोगों का उनके सामने टिकना असंभव था। हमारे सदगुरु कबीर साहब ने संसार को वह सब दिया, संसार को वह ज्ञान दिया, जिसको लोग आज लेकर अनेकों अनेकों प्रकार से पाखंडवाद फैलाने का काम करते हैं। और जो लोग पाखंडवाद फैलाने का काम करते हैं, उनकी यही दशा होती है। आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि तत्वदर्शी महान संत, राष्ट्र संत, उनकी शरण में चले जाओ। अरे मेरे गुरु हैं महाराज, मैं किसी का अवहेलना नहीं करता। चाहे हमारे संत अभिलाष दास साहब हो, उन्होंने कितनी सुंदर शब्दों से, कितना अच्छे ढंग से सदगुरु कबीर साहब के विषय में बताया। हमारे संत शिरोमणि श्री रामस्वरूप साहब, संत श्री घीसादास साहब, संत श्री तमाम संत ऐसे हैं आज, पारक संस्थान के जो संत जितने भी लोग हैं, वह बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। क्या आप ही इतने ज्ञानी हैं? तो पहले विचार करिए कि आप बोल क्या रहे हैं। अज्ञानता भरी बातों को मत करो, घमंड मत करो, नहीं तो यही दशा होने वाली है। हमारा मकसद सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को लोगों तक पहुंचाना है। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को लोगों तक पहुंचाने का तात्पर्य है कि हमारा जो मिशन है, हम देश के कोने कोने तक सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को पहुंचाएंगे और कुरीतियों को दूर करने का जो बेड़ा उठाया गया है, उसको हम लगातार करते रहेंगे। आप जैसे लोगों से मेरा मन डिगेगा नहीं। मैं तो दास हूं, मैं तो उनका भक्त हूं, मैं भक्ति करता रहूं।
मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उनका आचरण मेरे अंदर है। मैं तो कभी किसी भी संत महात्मा या पुरुष की कभी अवहेलना नहीं करता हूं, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन उनके अंदर जो कमियां हैं उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मित्रों, पहले आप विचार करिए कि आप जिनकी भक्ति कर रहे हैं क्या उनसे कल्याण हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। कभी इसके विषय में जब चर्चा करना होगा तो बताइएगा, खुले मंच पर चर्चा हो जाएगी। कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है फिर बात पता लग जाएगी, और खुले मंच पर चर्चा होगी। यहां ट्वीट ट्वीट खेलने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमारे श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं बहनों, आप सभी से भी आग्रह है, ऐसे लोग के छलावे में मत आइएगा। पहले सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कभी किसी को समझकर जो भी गुरु या अपना गुरु करना हो तो पहले सोच विचार लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या वह तुम्हारे लायक है, तुमको वह शिष्य बनाने लायक है या नहीं है, उसका आचरण कैसा है। और पहले मित्रों, आप अपने महाराज जी से कहिए कि वह जितना जल्दी से जल्द हो सके, अगर सदगुरु कबीर साहब के अवतार हैं तो जेल को फाड़ कर बाहर निकल आए। कि सदगुरु कबीर साहब तो वह बंदी छोड़ थे जिन्होंने जिनको कोई आज तक, जब तक वह इस संसार में रहे, उनको कोई कैद नहीं कर सका। तो या भ्रम में मत रहे। हमारे सदगुरु कबीर साहब जो है वो हम जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब का अवतार कभी मत कहिएगा, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। और आप पर मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि आपका जो आचरण है, क्योंकि आप किसी जितने भी रामपाल के जितने भी शिष्य हैं वह इसी प्रकार से किसी भी संत, किसी भी वक्त, किसी भी हमारे साध्वियों का इसी प्रकार से अपमान करते हैं, वो ज्यादा ज्ञानी बनते हैं। तो अज्ञानता मत फैलाएं। पहले ज्ञान रखिए कि सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझिए, फिर आगे बात करिए।